हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत बेहतरीन टॉपिक जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका नाम है उस्मा छेपी और उस्मा सोसी। ये क्लास 10th के साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, जो आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताऊंगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ये क्वेश्चन देखेंगे, आप कहेंगे कि ये तो मुझे पता है, बिना सोचे समझे इसका एग्जाम्पल सहित परिभाषा लिख देंगे। तो चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है? उस्मा छेपी। ये क्या है? उस्मा छेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको छेपी उस्मा, उस्मा का मतलब होता है कि कोई चीज जलता है तो उसमें प्रवाह निकलता है, एक वाष्प बन के निकलता, वही क्या है? हमारा उस्मा होता है। जैसे हम लोग क्या दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे हमारा कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें उष्मा की जरूरत होती है। तो उष्मा छेपी का मतलब होता है कि कोई चीज त्यागना। क्या होता है? कोई चीज त्यागना। तो इसको हम परिभाषा पहले लिखते हैं, तब फिर समझते हैं कि देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है, उष्मा त्याग। इसका मतलब क्या आता है? उष्मा त्याग। उष्मा का अवक्षेपण होता है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। पहले दिमाग ध्यान लगाओ, क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है, उष्मा का त्याग होता है, ऐसी अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है हमारा? उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें उष्मा का त्याग होता है। जैसे क्या होता है कि हम किसी से उधार लिए तो हम उनका उधार चुकता कर दिए। जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, खूब तेजी से दौड़ रहे हैं, तो हमें उष्मा ऊर्जा की जरूरत पड़ी, तो कुछ ऊर्जा उष्मा की जरूरत पड़ी और कुछ चीज हमने त्यागा। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा त्याग दिया। जैसे जब दौड़ेंगे हमें तो हाफा लगेगा, तो कुछ त्यागेंगे, कुछ हम अवशोषित करेंगे, तो हमारी ऊर्जा डाउन हो जाएगी। ऊर्जा हमारी क्यों डाउन होती है? जब हम तेजी से दौड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से ज्यादा निकलता है, और जो ज्यादा निकलता है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, इसलिए हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो यही हमारा उष्मा होता है कि हम उष्मा का त्याग होता है। तो वही कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्क्षेपण होता है, ऐसी अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखो, पहले उदाहरण क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में हमने अभिक्रिया कराया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराया। ये ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है ये हमारा ग्रेफाइट, और ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ये हमारा ऑक्सीजन होता है। इन दोनों का अभिक्रिया करता है तो ये हमारा CO2 बनता है। प्लस में क्या होता है? ये हमारा 94 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी उष्मा का त्याग करता है, उष्मा का त्याग करता है। समझ में आया मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा CO2 बनता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और यही हमारा क्या निकला? 94.0 किलो कैलोरी ये हमारा त्याग किया, उष्मा त्याग किया। अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो हमारा एरो की होता है,
ये हमें डिनोट करता है कि हमारा उत्पाद क्या बना। ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं अभिकारक। ये पूरे क्रिया को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। ये चीज आपको समझ में आया। तो उष्माक्षेपी है क्या, ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा का त्याग करती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारा रिएक्शन जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन उसमें उष्मा का जो त्याग किया 94.0 किलो कैलोरी का त्याग हुआ। ये हमारा हर चीज से रिसर्च करके ये बनाया गया है, इसीलिए हमारा ये रिएक्शन तैयार होता है। तो आपको कोई दिमाग में नहीं लगाना है, कितना सिंपल है कि जैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का त्याग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी कहलाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये आपको दिमाग में रखना है। उष्माक्षेपी क्या होता है, जेस्ट उल्टा होता है। उष्माक्षेपी का जेस्ट उल्टा होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण करता है, जिसमें उष्मा अवशोषित करता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई चीज आके हेल्प कर दिया। जैसे मान लीजिए हम आटा गूंथ रहे हैं, अब उसमें हमें सादा हमारा आटा है, उसमें हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, और पानी का लोई बना के हम क्या बना दिए, एक लोई तैयार कर दिए, जिसको हमने क्या कहा कि ये आटा गूंथा हुआ आटा है। तो उसमें हमने जल का क्या कराया, अवशोषण कराया, जिससे हमारी रोटी बन गई। ऐसे होता है हमारा ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा ग्रहण करती है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो परिभाषा में क्या कह रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता, अवशोषण के बाद में ले लो उष्मा ग्रहण करता है। उष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है जिसमें उष्मा का ग्रहण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण क्या कह रहा है, ये चीज आपको पहले दिमाग में रखना है। उदाहरण क्या कह रहा है कि अगर हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में 45 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, 2NO। क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, और इसमें हमने कितने कैलोरी उष्मा का अवशोषण कराया, 45 किलो कैलोरी का हमने उष्मा का अवशोषण कराया। तभी ये अभिक्रिया हमारा संपन्न हुआ। इसमें क्या होता है, हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में 45 किलो कैलोरी का उष्मा ग्रहण करवाया
और हमारा क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है। हमारे चैनल पे आप आए हो तो रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि जिसमें उष्मा का उछेपण होता है, जिसमें उष्मा त्याग करती है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में हमने अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और 94 किलो कैलोरी का उष्मा का त्याग किया। और फिर उसका उल्टा हमें क्या करना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का ग्रहण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में हमने 45 किलो कैलोरी उष्मा दे करके अभिक्रिया कराया तो वो अभिक्रिया हमारी क्या बन गई, नाइट्रस ऑक्साइड बन गई, और यही अभिक्रिया हमारी संपन्न होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। कल मिलते हैं हम नए ऊर्जा, नए जोश, नए जज्बे के साथ में। आज के लिए टाटा, बाय बाय।